सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावोरम्। हरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न मान स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। छह ढाला की चौथी ढाल का चतुर्थ छंद है जिसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। छंद का पाठ करेंगे। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता जाने कई काल प्रकट केवल भगवंता। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इसमें हम सम्यक ज्ञान के भेद, 5 भेद हैं, उनकी चर्चा कर रहे थे। पिछले छंद में मति ज्ञान, 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला जो आत्मा का ज्ञान है, माने ज्ञान तो आत्मा का है, 5 इंद्रियों का नहीं है, लेकिन 5 इंद्रियों का निमित्त उनमें अनिवार्य रूप से बनता है, इसलिए उसे मति ज्ञान कहते हैं। दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान के द्वारा जो हमने जाना, उसके संबंध में जो विशेष जानकारी और होती है सहज ही स्वतः ही, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति श्रुतम पूर्वम। श्रुतम मति पूर्वम सूत्र है ना, सूत्र जी का। श्रुतम श्रुत ज्ञान होता है, कैसे होता है? मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। छंद दिख रहा है ना? छंद दिख रहा है। ठीक है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी। तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान भी, यानी जिसमें इंद्रिय और मन का निमित्त नहीं है, सीधा आत्मा से ही ज्ञान होता है, लेकिन सूक्ष्म पदार्थों को जानता है, पुद्गल पदार्थों को, कारमाण वर्गणा को, पुद्गल की रचनाओं को। मन पर यह ज्ञान भावलिंगी संतों को, मुनिराजों को होता है। वो किसी के मन की बात जान लेते हैं, उसको मन पर यह ज्ञान कहते हैं। अब ये केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? सकल द्रव्य के गुण अनंत। केवल ज्ञान क्या क्या जानता है? सब कुछ जानता है। केवल ज्ञानधारी भगवान को हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। बालबोध में पढ़ते हैं ना, भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। तो सर्वज्ञता का क्या अर्थ है? सर्वज्ञता किसे कहते हैं? तो सर्वज्ञता कहते हैं सकल द्रव्य के गुण अनंत, यानी सभी द्रव्य, जितनी भी जगत में वस्तुएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, सब द्रव्यों को जानते हैं। सकल द्रव्य। कौन कौन द्रव्य हैं? हम कौन सा द्रव्य हैं? जीव द्रव्य हैं। शरीर कौन सा द्रव्य है? अजीव द्रव्य। पुद्गल द्रव्य कह सकते हैं, भेद करें अजीव के तो पुद्गल द्रव्य है। जीव और पुद्गल को गमन में जो निमित्त होता है वो कौन सा द्रव्य है?
धर्म द्रव्य है। जीव और पुद्गल की स्थिति में निमित्त होता है वो कौन सा द्रव्य है? अधर्म द्रव्य है। जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है उसको काल द्रव्य कहते हैं। और जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो जीव कितने हैं? अनंत हैं। पुद्गल अनंत हैं। धर्म द्रव्य एक है। अधर्म द्रव्य एक है। काल द्रव्य असंख्यात हैं और आकाश द्रव्य एक है। तो सभी द्रव्यों को केवली भगवान जानते हैं कि हाँ सभी द्रव्यों को जानते हैं जितने हैं जगत में। हाँ, इसीलिए तो हम उनको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अच्छा। सभी द्रव्यों में जो गुण होते हैं उन गुणों को भी जानते हैं क्या? सर्वज्ञ है ना, तो गुणों को भी जानेंगे। और गुणों की जितनी पर्याय होती हैं, स्थूल पर्याय, सूक्ष्म पर्याय। स्थूल पर्याय किसको कहेंगे? जैसे हम मनुष्य हैं तो जब से पैदा हुए और जब तक ये शरीर में रहेंगे तब तक उस पर्याय को स्थूल रूप से मनुष्य पर्याय कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म पर्याय क्या है? हर सेकंड का असंख्यातवां भाग, माने टाइम की सबसे छोटी यूनिट, जिसको अपन दो में डिवाइड नहीं कर सको, उसको क्या बोलते हैं? समय। तो पर्याय प्रति समय क्या होती है? बदलती है। ठीक है। तो क्या बदल पर्याय तो बदल जाती है, तो पर्याय को भी जान लेते हैं। भूतकाल में कितनी पर्याय हुई होंगी? अनंत अनंत पर्याय हुई होंगी, तो उनको भी जान लेते हैं। कौन? सर्वज्ञ भगवान। कहा ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता। सभी द्रव्यों के गुण सभी द्रव्य उनके अनंत गुण और उनकी अनंत पर्यायों को जान लेते हैं। तो हम पिछले भाव में क्या थे वो भी भगवान जानते हैं। उसके पिछले भाव में क्या थे वो भी भगवान जानते हैं। तो अगले भाव में क्या होंगे ये भगवान जानते हैं। अरे अगले भाव छोड़ो, अगले भाव के किस समय में हम क्या करेंगे ये भी भगवान जानते हैं। कितनी पर्यायों को जानते भविष्य काल की? कुछ पर्यायों को कि सभी पर्यायों? सभी पर्यायों को जानते हैं। हम हमारा स्वभाव है भगवान, लेकिन जब हमारे सारे गुण प्रकट हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे ना। पहले बहिरात्मा होते हैं, फिर अंतरात्मा होते हैं, फिर परमात्मा होते हैं। जब परमात्मा जीव होता है तब वो अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान उसको होता है, वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भविष्य की सारी पर्यायों को जानते हैं, उनकी नंबरिंग को भी जानते हैं, क्रम को भी जानते हैं। यदि हम कहें कि नहीं उनकी क्रम को नहीं जानते तो फिर सर्वज्ञ कैसे हुए? सर्वज्ञ है ना भगवान तो हमारे। तो इसका मतलब उनके क्रम को भी जानते हैं। अगले समय में क्या पर्याय होगी, उसके अगले समय में क्या पर्याय होगी, उसके अगले समय में क्या पर्याय होगी, उसके अगले समय में क्या पर्याय होगी। तो भगवान वो जानते हैं कि नहीं जानते? यदि हम कहें नहीं जानते हैं तो सर्वज्ञ कैसे हुए? यदि जानते हैं तो इससे ये सिद्ध हुआ कि प्रत्येक पर्याय का अपना क्रम निश्चित है। क्या है? निश्चित है। तो कोई ऐसा कहे कि अच्छा निश्चित है, तो कोई बालक ये बोले कि भगवान के ज्ञान में सब झलका है। अगर भगवान के ज्ञान में ऐसा झलका है कि मैं अपनी एग्जाम में टॉप करूंगा तो करूंगा, नहीं झलका है तो नहीं करूंगा, तो पढ़ के क्या फायदा फिर? ऐसा हो सकता है कि नहीं क्वेश्चन? मतलब भगवान ने जाना है कि हमारा पढ़ना जाना कि नहीं जाना, हमारा नहीं पढ़ने वाली पर्याय जानी कि नहीं जानी? जानी। पास होना जाना कि नहीं जाना? तो जो जाना है वो ही होना है ना। तो अपन इतना क्यों कुछ करो? अपन तो कुछ भी नहीं करें फिर, अपन तो निर्दयी होकर के बैठ जाएंगे हैं। क्योंकि जो होना तो वही है ना, हैं। जो भगवान के ज्ञान में झलका है वही होना है, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो उन्होंने हमारी आने वाली पर्यायों को भी जान लिया है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय को जान करके हमें, या भगवान की सर्वज्ञता का स्वरूप जान करके हमें क्या समझना चाहिए इससे? हमें इससे ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में हम कितना भी झूठ बोलें, चोरी करें, क्रोध करें, मान करें, मायाचारी करें, लोभ करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उससे मात्र हमें क्या होता है? दुख ही होता है। इसलिए हमको कोई भी खराब चीज करने की जरूरत नहीं, हमको कहीं कुछ भी गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञता को जानने से जीव को स्थिरता आती है।
भगवान का केवल ज्ञान का स्वरूप जान लिया ना, तो मायाचारी का परिणाम से क्या फायदा। तत्व विचार चलता है अंदर में, क्रोध आता है, लेकिन जब ये विचार करते हैं जा करी जैसे जाहि समय में जो होवत जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। उन्होंने भी यही बात एक कहा, उनके फिजिक्स की बुक्स में एक सेंटेंस आता है, ऑल इवेंट्स एग्जिस्ट इन टाइम मशीन। जो भी होना है, जिस समय में होना है, वो सब अपने अपने टाइम मशीन में क्या है, एग्जिस्ट करते हैं और अपने अपने क्रम पे होते जाते हैं। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो फिल्म हम देखते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ये हीरो ऐसा करेगा, विलेन ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। बोले ये ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे, वो ऐसा करेगा तो है। जैसे कोई बच्चा है, वो घर का दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है, बाहर कोई चाकू लेकर के आ गया है, और बच्चा को घंटी की आवाज सुनाई दी, बच्चा वो दरवाजा खोलने के लिए जा रहा है, तो हम क्या सोचने लगते हैं, अरे दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा खोलोगे तो वो तुमको मार देगा, मार देगा, और वो जा करके दरवाजा खोल देता है। तो हम सोच, अरे ये क्या कर दिया इसने। तो हमको क्या चलता है उसमें, राग द्वेष चलता है। हम उसको मजा कहते हैं, मजा आती है देखने में, क्रोध, हमारा राग द्वेष चलता है ना उसमें। अब ये बताओ कि फिल्म में हर सीन पहले से ही एग्जिस्ट करता है कि आप सोचते हो इसलिए हो रहा है। पहले से ही एग्जिस्ट करता है, सारे सीन का जैसे क्रम है, अपना अपना अपने अपने क्रम में हर सीन आता है। अगर देखने वाला ये बात का विचार करे कि ये हर सीन इसमें आने वाला है, निश्चित है, क्रम उसका निश्चित है, तो वो रोएगा, डर लगेगा, घबराएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है। तो ऐसे ही जगत का प्रत्येक परिणमन अपने अपने क्रम पर ही होता है। कई लोग कैसा करते हैं कि ये भगवान की सर्वज्ञता का स्वरूप सुन करके उनको ऐसा होता है कि अच्छा, सब कुछ निश्चित है तो कल से हम मंदिर नहीं जाएंगे, कल से हम जो मन में आएगा सो करेंगे। अगर हमको सुखी होना होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, मोक्ष जाना होगा तो चले जाएंगे, तो हम क्यों उद्यम करें, हम तो पांच इंद्रिय के विषयों का सेवन करें। जिसको ऐसा विचार आता है उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि इस जीव को अभी पाप का बंध होना बाकी है, अभी इसका संसार में परिभ्रमण बाकी है। हम भविष्य का हम जान नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य अनियत है। प्रत्येक पर्याय नियत है। और यदि हम भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं, तो भगवान के ज्ञान में सारी पर्यायें झलकी हैं, ये बात भी उस सर्वज्ञता में गर्भित है। अगर कुछ काम करते हो उसी से तो फ्यूचर का अंदाजा तो लग जाता है। हाँ, जो काम हो रहा है उसी हिसाब से उसका भविष्य होता है। जिस जीव को जगत के परिणमन को देख करके सर्वज्ञता की स्वीकृति से क्रोध मान माया लोभ शांत हो जाए, उसको लगे कि नहीं, हम जगत के किसी परिणमन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, साक्षी भाव से रहेंगे, क्यों, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, ऐसा विचार करके यदि वो जीव क्रोध मान माया लोभ छोड़ दे तो क्या होगा, उसको कर्म का बंध नहीं होगा, है कि नहीं। और अल्पकाल में वो मुक्त हो जाएगा। और कोई ऐसा विचार करे, अच्छा तो हम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो अपने पांच इंद्रिय के विषयों में ही लगे रहेंगे, हम मनमानी करेंगे, धर्म कर्म छोड़ देंगे, ज्ञान वैराग्य छोड़ देंगे, तत्व अभ्यास छोड़ देंगे, तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसा जिस सर्वज्ञता को सुन करके जिसको ऐसा विचार आया है, वो जीव कहाँ जाने वाला है। जैसे कोई बच्चा है, वो ये सोचे अच्छा ऐसा होता है तो हम तो नहीं पढ़ेंगे अब, अगर हमको टॉप करना होगा तो हम कर जाएंगे, पढ़ना बंद कर देता है। तो भगवान के ज्ञान में ये झलका है कि वो पढ़ता नहीं है, तो उसकी अगली पर्याय में ये भी झलका है कि वो फेल होने वाला है। क्योंकि जिसको फेल होना है उसी को ऐसा भाव आएगा कि मैं पढूं क्यों, और जिसको पास होना है उसको ये भाव आता है कि मैं अध्ययन करूं, पढूं।
और पढ़ूं। तो जो कारण कार्य व्यवस्था है और भगवान की सर्वज्ञता है, इनमें कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इनमें कोई विरोध नहीं है। कारण पूर्वक ही कार्य होता है। जैसे शक्कर डालने पे मीठा होता है, नमक डालने पर खारा होता है, मिर्ची डालने पर चरपरा तीखा होता है। अब कोई ऐसा सोचे कि यदि चाय को मीठा होनी होगी, भगवान के ज्ञान में मीठी होनी होगी, तो मीठी हो जाएगी, हम तो नमक डालेंगे। तो भगवान के ज्ञान में यदि चाय में नमक गिरते हुए झलका है, तो उनके ज्ञान में ये भी झलका है कि चाय खारी है। तो कारण सहित कार्य झलकता है। भगवान के ज्ञान में सारी पर्यायें झलकी हैं। इससे ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंध गया, ऐसा नहीं। भगवान का ज्ञान तो उसका ज्ञापक है। प्रत्येक जीव जैसा पुरुषार्थ कर रहा है, उसी के अनुसार उसका परिणमन हो रहा है। और उसको जानने वाले कौन हैं? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान हमारे ज्ञान में चला। अगले अगली पर्याय हमारी क्या होगी जानते हैं हम? जानते हैं हम अगली पर्याय हमारी क्या होगी, लेकिन कौन जानते हैं? भगवान जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हमारी 10वीं पर्याय आगे की क्या होगी? भगवान जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? जान सकते हैं। यदि होगी तो जानेंगे। लेकिन हमने ज्ञान वैराग्य का अभ्यास कर क्रोध मान माया लोभ का त्याग कर दिया, तो हमारे कितने भव होंगे? तो हमारे भव कहाँ से होंगे? क्योंकि भव चलाने के लिए तो कर्म का बंधन होना चाहिए। कर्म के बंधन के लिए क्रोध मान माया लोभ होना चाहिए। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह 5 पाप होने चाहिए। यदि यही सब जीवन से बाहर निकल गए, तो हम कितने काल संसार में परिभ्रमण करेंगे? क्यों परिभ्रमण करेंगे? जब हम क्रोध मान माया लोभ नहीं करेंगे, मिथ्यात्व नहीं करेंगे, हैं, या नहीं होगा, 5 पाप नहीं होंगे हमारे जीवन में, हम भगवान की सर्वज्ञता को समझ करके निर्भर हो गए एकदम से कि नहीं, अब हम प्रपंच नहीं करेंगे, शांति से ज्ञाता दृष्टा होकर के रहेंगे। यदि श्रद्धा के लेवल पर इस प्रकार से जीव निश्चिंत हो जाए, बोलो उससे कौन लड़ेगा? ऐसे जीव से कोई नहीं लड़ेगा। उसकी निंदा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सब क्या कहेंगे? ये तो संत महात्मा है, हैं, ये तो गुस्सा ही नहीं करता है, ये तो मान ही नहीं करता है, ये तो मायाचार ही नहीं करता है, ये तो लोभ ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने इस बात का निर्णय कर लिया है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। देखो, यदि इस सिद्धांत को नहीं माना जाए, सर्वज्ञता का सिद्धांत कि भगवान के ज्ञान में सब झलका है, सब झलका है माने हर पर्याय झलकी है, और अपने अपने नंबर पे ही झलकी। जैसे मोती होती है, माला, माला में मोती है, पहले नंबर का मोती, दूसरे नंबर का मोती, तीसरे नंबर का मोती, चौथे नंबर का मोती, माला बंधी हुई है। मोती का क्रम बदल सकते हैं हम। दूसरे नंबर का मोती पहले नंबर पे ले आए, पहले नंबर का मोती चौथे नंबर पे ले जाए, धागा बंधा हुआ है, बदल सकते हैं। जैसे मोती का क्रम नहीं बदला जा सकता है, ऐसे कोई भी पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। सिद्ध भगवान जो हमारे हैं, वो भी सर्वज्ञ हैं। उनके ज्ञान में सब झलकता है। कौन सी पर्याय किस काल में किस कारण से होनी, सब उनके ज्ञान में झलकता है। यदि पर्यायों को आगे पीछे करने की गुंजाइश होती, तो सिद्ध भगवान रह पाते। सब कहते सिद्ध भगवान से कि आप कुछ करो। हैं, हम भजन भी गाते हैं ना कि "हे भगवान महावीर, आपको आना ही पड़ेगा, हमारा कल्याण करना ही पड़ेगा, आप आओ हमारा कल्याण करो"। भगवान क्या कहते हैं कि जिस समय में तुम्हारा कल्याण होना नियत है, उस समय तुम्हारा कल्याण होगा। जब तुम वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लोगे, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे क्रोध मान माया लोभ अपने आप बंद हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन वैराग्यमय हो जाएगा, राग रहित हो जाएगा ना, तो तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। इससे कुछ भी ऐसा नहीं कि हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, इससे हम और सावधान हो जाते हैं कि अब हम आकुलता नहीं करेंगे, किसी के प्रति द्वेष नहीं करेंगे, किसी के प्रति राग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जगत का परिणमन तो सारा स्वतंत्र है। हमारे आकुलता व्याकुलता करने से जगत का परिणमन नहीं होता है। लेकिन जिनको 5 इंद्रिय के विषयों की रुचि है, उनको क्या परिणाम आएगा? उनको क्या परिणाम आएगा? उनको ऐसा लगेगा, अच्छा ऐसी बात है तो हम तो 5 इंद्रिय के विषय ही करेंगे। जिस बच्चे से ऐसा कह दिया ना, भगवान के ज्ञान में सब झलका है, सब अपने अपने क्रम पे नियत है, सब झलका हुआ है।
तो दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये सोचेगा अच्छा तो हमारा पास होना होगा तो हम हो जाएंगे, हम क्यों पढ़े फिर। खेलेगा कूदेगा, खाएगा पिएगा, आराम करेगा। और एक बालक है, बोले अच्छा तो मुझे तो बहुत अच्छा पढ़ने का परिणाम आता है, तो इसका मतलब भगवान के ज्ञान में भी मेरा टॉप होना लिखा है। तो कारण सहित कार्य होता है ना, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो क्या होगा, वो एकदम निश्चिंत होकर पढ़ेगा, टेंशन लेस होकर के। और जब निश्चिंत होकर के अध्ययन होता है तो क्या होता है, उसकी पढ़ाई। अच्छे से पढ़ाई होती है, अच्छे से समझ में आता है, ज्ञान निर्मल रहता है, जीवन में स्वच्छंदता नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है यदि मेरे जीवन में स्वच्छंदता है तो इसका मतलब मेरा जीवन आगे भविष्य बिगड़ने वाला है। अगर जीवन सावधानी पूर्वक जिया जा रहा है तो आगे भी अच्छा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि सब निश्चित है ना। कारण भी निश्चित है, कार्य भी निश्चित है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा हिंसा करता है, झूठ बोलता है, सावधानी, तो हम कहते हैं ये नरक जाएगा। कैसे कहते हैं हम नरक जाएगा, उसकी वर्तमान परिणति भगवान के ज्ञान, वर्तमान परिणति तो हमारे ज्ञान में भी झलक रही, भगवान के ज्ञान में भी झलक रही, लेकिन भविष्य में इसका फल क्या होगा, यही होगा ना। जो भी कर्म बांधा है वो तो उदय नियम से आता ही आता है। बांधा हुआ कर्म उदय में नहीं आए तो क्या होगा, पूरा व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। तो जीव का जो भी परिणाम होता है उससे कर्म बंध होता है और उसका उदय आता है। तो उसको पता है तो क्या, सावधान हो जाएगा जीव कि हम खोटे परिणाम नहीं करेंगे, हम सावधानी पूर्वक जिएंगे। कई लोग कहते हैं कि शास्त्र में क्रमबद्ध पर्याय नाम का कोई चीज आता ही नहीं है। यदि आप क्रमबद्ध पर्याय कहोगे तो फिर लोग क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। वो कहेंगे जो होना है सो होता रहेगा, अपन क्यों कुछ भी है, परिश्रम करो पुरुषार्थ करो। ऐसा नहीं, ये स्वीकार करना भी तो पुरुषार्थ है ना। कोई चीज एक्सेप्ट करना कितना बड़ा दम चाहिए। कोई अपने कोई बात कहे तो अपने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या, उसको विचार करते हैं, उसके गुण दोषों का विचार करते हैं, वो बात सही है कि नहीं है इस बात को टेस्ट करते हैं, तभी स्वीकार करते हैं ना। तो किसी बात को स्वीकार करने में पुरुषार्थ है कि नहीं, उसमें भी तो पुरुषार्थ है, भगवान की सर्वज्ञता का विचार करना। नहीं तो हम क्रमबद्ध पर्याय, प्रत्येक पर्याय निश्चित है इसका निषेध करने के चक्कर में हम भगवान के स्वरूप पर ही दोष लगा देते हैं। हम कहते तो हैं कि हे हैं, जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरण सूर, जय ज्ञान अनंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। भगवान को हम सर्वज्ञ तो कहते हैं, पर सर्वज्ञ मानते नहीं है। इसका मतलब यदि हम ये नहीं मानते हैं कि भविष्य में होने वाली पर्याय भी भगवान ने जानी है, उनके क्रम को भी जाना है, यदि क्रम को नहीं जानेंगे तो सर्वज्ञ नहीं कहलाएंगे। इससे हमको क्या दृढ़ता आती है, इससे हमको ये दृढ़ता आती है कि हम अपने जीवन में कोई भी अनीति अन्याय करें उससे हमारा अहित ही होगा। इसलिए हम अपने जीवन में सभी प्रकार की अन्याय अनीति से सावधान होकर के ही जीवन जिएंगे, क्योंकि जगत का परिणमन हमारे मायाचारी से नहीं चलता है, हमारे गुस्से से है चलता है। हम गलत करेंगे तो उससे चलता है जगत का परिणाम, की स्वतंत्रता से चलता है, स्वतंत्रता पूर्वक चलता है। तो इसलिए इसमें ना पूरा जैन सिद्धांत आ गया, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। कैसे जानते हैं केवली भगवान, एक ही काल, एक समय में सब जान लेते हैं। एक समय में केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा है, विचित्र ज्ञान कहा है, अनुपम ज्ञान कहा है, असहाय ज्ञान कहा है। क्यों, क्योंकि वो सब कुछ जान लेते। जैसे हम किसी पेड़ को जानते हैं, लेकिन पेड़ के एक एक पत्ते को अलग अलग जानते हैं, केवली भगवान के ज्ञान में एक एक पत्ता अलग अलग झलकता है। एक एक पत्ता तो छोड़ो, एक पत्ते में कितनी धारियां बनी हुई हैं, उसका रंग कैसा, एक एक पत्ते का अलग अलग जानते एक समय में। वो
अगले समय में कैसा होगा, उसके अगले समय में कैसा होगा, उसके अगले समय में कैसा होगा, उसके अगले समय में, उसका भी परिणमन जानते हैं, उसके एक एक परमाणु का परिणमन जानते हैं। कैसा जानते हैं? जैसे बिल्कुल स्पष्ट, प्रत्यक्षवत। प्रवचन सार ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद का, उसमें कहा है यदि भगवान भूतकाल की सभी पर्यायों को और भविष्य काल की सभी पर्यायों को नहीं जाने तो भगवान के ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? भगवान का ज्ञान दिव्य क्यों है? क्योंकि वो सभी कुछ जानते हैं। तो इस बात के श्रद्धांत से हमारे माथे से कितना बोझा उतर गया। हम क्या टेंशन में रहते हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, फिर क्या होगा? अरे भाई क्या होगा? वही होगा जो जो अपने स्व समय में जो पर्याय होनी है वही होगी। वर्तमान में उस पर्याय का विचार करके अपना भाव खराब नहीं करनी चाहिए। हमें अन्याय अनीति नहीं करनी चाहिए। हमें क्रोध मान माया लोभ के परिणाम से दूर रहना चाहिए। हमें हिंसा झूठी चोरी कुशील परिग्रह आदि से रहना चाहिए। हमको भगवान से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जगत का परिणमन नहीं चलता है। इसीलिए अपने चित्त को क्यों हम दूषित करें, आकुलता व्याकुलता क्यों करें? ऐसा विचार करने से क्या होगा? कर्म का बंध अल्प होता है। अल्प होगा ना, नहीं होगा माने अल्प होगा। अभी तो है, जब तक संसार में तो मन में विचार तो आता ही रहता है, लेकिन उतना तीव्र नहीं आएगा। कैसा आएगा? मंद आएगा, मंद कसाय हो जाती है। तो उससे कितने काल संसार का बंद होगा? अल्प काल का होगा। कर्म का अनुभाग भी कैसा होगा? हीन अनुभाग होगा। तो पूरा जिन शासन भगवान की सर्वज्ञता के विचार पर टिका हुआ है। जिसने भगवान की सर्वज्ञता को समझ लिया उसकी सारी टेंशन दूर हो जाती। क्या किस चीज की टेंशन करेगा बताओ? किस चीज की टेंशन करना है बताओ? हैं? हैं? टेंशन का विकल्प तो आता है, लेकिन अपने को कौन से विचार को ऊपर रखना चाहिए? कि हमारे टेंशन से कार्य नहीं होता है, हमारे विकल्प से कार्य नहीं होता है। कार्य किससे होता है? जो कार्य होने की योग्यता है उसी से कार्य होता है। अच्छा, हम जो सोचते हैं वैसा ही होता है सब कुछ? वैसा का वैसा ही होता है? या फिर कभी कभी जैसा सोचते हैं वैसा भी होता है, कभी कभी जैसा नहीं सोचते हैं वैसा भी होता है, कभी कभी जैसा बहुत सोचते हैं फिर भी वैसा नहीं होता है, कभी कभी जैसा बहुत सोचते हैं वैसा हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं तो भी वैसा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कि जगत का सारा परिणमन तो स्वतंत्र है, हमारे विकल्प से कार्य नहीं होता है। यदि हमारे विकल्प से कार्य होता तो सभी कार्य विकल्प के अनुसार ही होने चाहिए। अब देखो, इसी सिद्धांत में एक चीज अपन देखें, थोड़ा प्रथमानुयोग की दृष्टि से देखें। भगवान आदिनाथ की आयु थी 84 लाख पूर्व। कितना? 84 lakhs पूर्व। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं पता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष। ठीक है। किसी जीव को मुनि दीक्षा लेना है तो कितने वर्ष में ले सकता है? 8 वर्ष की आयु में। 8 वर्ष की आयु में अरहंत बन सकता है, केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। कोई भी जीव भगवान बन सकता है, पूर्ण अनंत सुखी बन सकता है। तो फिर भगवान आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक क्यों रहे राज्य में? फिर तो उनको फटाफट मुनि दीक्षा जल्दी ले लेनी चाहिए, फटाफट से ले लेनी चाहिए। फट तो उनको तो ज्ञान था ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, सब कुछ था। है, अनंत पुरुषार्थ वाले जीव थे, तो फटाफट कर लेना चाहिए था। पुरुषार्थ करना चाहिए ना, पुरुषार्थ करते कुछ है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करनी चाहिए थी उत्तरी धर्म तो के जल्दी हो जाता उनको। है, जो का जो लिखा है मतलब जो लिखा है देखो ऐसा है, भगवान के ज्ञान में वो तो उस समय अल्पज्ञ थे, माने अवधि ज्ञानी तो थे लेकिन सर्वज्ञ नहीं थे, केवल ज्ञानी तो नहीं थे। लेकिन ज्ञानी जीवों को एक विचार भी ये भी चलता है कि जगत का सारा परिणमन सहज है। हमारा
संसार अवस्था में क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम भी हमको संसार अवस्था में आएंगे, घर गृहस्थी के परिणाम भी सब आएंगे, लेकिन उनमें संकल्प विकल्प नहीं करते ज्ञानी जी, उसको सहजता से जानते हैं, ये निर्णय करते हैं कि इस समय में ये ही पर्याय होने योग्य है, इसलिए ये पर्याय हो रही है, हमारे करने से पर्याय नहीं हो रही। अब एक कर्म सिद्धांत भी इसमें हमको देखना चाहिए, जैसे आदिनाथ भगवान पूर्व भवों में उन्होंने कर्म बांधा, तो कर्म की स्थिति बांधी होगी ना, जैसे आयु कर्म बांधा कितने वर्ष का, 84 लाख पूर्व का बांधा, तो 84 लाख पूर्व तक आयु चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है। इसके अलावा चारित्र मोहनी कर्म बांधा, अप्रत्याख्याना वर्ण बांधा, प्रत्याख्याना वर्ण बांधा, संजुलन बांधा, तो उनका स्थिति अनुभाग भी तो उदय में आएगा कि नहीं आएगा, है। साता वेदनी असाता वेदनी बांधे, ज्ञानावरण दर्शनावरण भी एक स्थिति के साथ बांधे, तो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे कोई टंकी है, टंकी हमको खाली करना है, तो खाली करना तो 1 मिनट में, एक समय में खाली कर दो, लेकिन एक समय में कैसे खाली होगा, वो तो पूरी भरी हुई है, तो खाली करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका उसका जो टैप है वो खोल देंगे, अब जल्दी खाली हो जाए, जल्दी खाली हो जाए, हम आकुल रहे, जल्दी खाली हो जाए, जल्दी खाली हो जाए, जल्दी कैसे होगा, जितना पानी उसमें भरा हुआ है उस पानी को निकलने के लिए जितना समय लगता है उतना समय तो लगेगा, हम आकुलता व्याकुलता करें उससे जल्दी निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीव उदय में आते हुए कर्म का ये विचार करते हैं, विपाक विषय बोलते हैं जिसको, कि जितनी स्थिति कर्म की बांधी है, जितना अनुभाग बांधा है, वो तो उदय में आएगा ही आएगा। उसमें सुख दुख का वेदन भी होता है। चक्रवर्ती को यदि ऐसा कर्म बांधा है कि बहुत सुस्वादु भोजन उनके लिए है उपलब्ध रहेगा, तो सुस्वादु भोजन उपलब्ध भी होगा, सुस्वादु भोजन का ग्रहण भी होगा, और उसका आनंद भी लेंगे, लेकिन श्रद्धा में क्या विचार चलेगा कि ये इसमें सुख नहीं है, भोजन में सुख नहीं है, इस संसार विषय भोगों में सुख नहीं है, श्रद्धा में ये चलेगा। लेकिन जो बांधा हुआ कर्म उदय में आ रहा है, उसके साथ जीवों के परिणामों का जो निमित्त नैमित्तिक बना है, उससे सारा संसार का चक्र वैसे ही चले। तो इसीलिए ज्ञानी जीव हमेशा स्थिर रहते हैं, कर्म का उदय भी आता है तो उसको साक्षी भाव से ही भोगते हैं। हमने तीसरी ढाल में पढ़ा था ना, हैं? गेही पे ग्रह में न रच्यो ज्यों, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेममल है। अब सम्यक दृष्टि हो गए हैं, तो सम्यक दृष्टि हो गए, अब तो समझदार हो गए ना, तो फटाफट से ही मोक्ष चले जाओ। क्यों संसार में, जब आपको पता चलेगा संसार में दुख है, तो क्यों संसार में रहते हो, जल्दी पुरुषार्थ करो, फटाफट पुरुषार्थ करो और जल्दी से तुम मोक्ष चले जाओ। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, 2 भाव 4 भाव 6 भाव, 4 भाव तक तो हो ही सकते हैं लगातार सम्यक दर्शन हो, तो इतने भाव तो हो ही जाते हैं जीव के, तो वो उसमें आकुलित व्याकुलित नहीं होते। ये पूरी की पूरी जो वस्तु व्यवस्था है, कर्म सिद्धांत है, प्रथमा नियोग है, चरणा नियोग है, कर्णा नियोग है, द्रव्य नियोग है, वेल बैलेंस्ड, इसमें कहीं परस्पर विरोध नहीं है। बहुत अद्भुत बात है ये। और देखो जो चरम शरीरी होते हैं ना, चरम शरीरी माने जो जिन्होंने अंतिम भाव धारण किया है, अंतिम भाव धारण किया है ना, तो वो अल्पायु नहीं होते कभी। अल्पायु समझते हो, अल्पायु माने कम आयु नहीं होते, पूर्ण आयु वाले ही होते, जितनी आयु है पूरी आयु रहेंगे। और जितना कर्म सत्ता में है, चाहे वो घातिया कर्म हो अघातिया कर्म हो, जितनी स्थिति अनुभाग सहित है, वो सब उदय में आएंगे, आयु कर्म भी उदय में आएंगे, उदीर्णा नहीं होती आयु कर्म की, है चरम शरीरियों को। बोलो सर्वज्ञता का सिद्धांत, कारण कार्य का सिद्धांत, वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत, 5 परमेष्ठियों का स्वरूप, ये सब कुछ एक दूसरे से निटेड है, एकदम गुना है, पूरा संबंधित है। जब हम एक हॉलिस्टिक व्यू लेते हैं, मतलब हर चीज का विचार करें, तो भगवान का सर्वज्ञता भी ठीक बैठेगी, कर्म सिद्धांत भी ठीक बैठेगा, जीव के ज्ञानी जीवों का जीवन भी
ठीक बैठेगा, नहीं तो कोई ऐसा निंदा करने लगे भरत चक्रवर्ती को क्या जरूरत थी 60,000 वर्ष के लिए युद्ध में जाने की। अरे उस जाति का कर्म का उदय था उनको, घातिया घातिया कर्मों का उदय था। लेकिन उस कर्म के उदय के काल में भी भेद विज्ञान चलता था। कोई जगत को जीतने का भाव अच्छा भाव नहीं है। ये 60,000 वर्ष के लिए ये युद्ध पे जाने का परिणाम, ये परिणाम अच्छा नहीं है। ऐसा होता है ना, कोई कोई ग्रोन अप व्यक्ति होता है, उम्र में बड़ा होता है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो। छोटा बच्चा कहे तो किसी बड़े व्यक्ति को, ग्रोन अप व्यक्ति को, किसी के बच्चे के, छोटे बच्चे के साथ खेलना पसंद आएगा? तो तुमको कहेंगे चलो इसके साथ खेलो, तुम क्या कहोगी? अरे बोर हो जाऊंगी, मैं नहीं खेल रही। अरे खेलो। तो ठीक है खेलती हूँ। तो खेलने लगती है उसके साथ में। तो उस खेलने में आनंद आता है कि नहीं आता है? हैं? उस खेलने में अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वो बालक दुखी था, रो रहा था, वो रोए नहीं, इसके लिए उसके साथ खेलने का परिणाम आता है। लेकिन अपने को जैसे अपने उम्र वाले के साथ में, अपने इक्वल एज वाला होगा, उसके साथ आनंद आएगा, इसके साथ क्या आनंद आएगा? लेकिन फिर भी उसके साथ अभिनय करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। लेकिन अंतरंग में, अभिप्राय में क्या चलता है? इसकी मम्मी जल्दी से आए और इसको संभाले। हैं? ऐसे ही ज्ञानी जीवों को कर्म के उदय के काल में सारा ये प्रपंच दिखाई देता है। लेकिन श्रद्धा में क्या होता है, जल्दी से ये पूरा कर्म का उदय होकर के उदीर्ण हो। ये जो परिणाम है, राग द्वेष के परिणाम है, जितनी भी कमजोरी है चारित्र की, जिसके कारण थोड़ा बहुत भी राग द्वेष आता है, ये भी मुझे करने योग्य नहीं है। लेकिन उतने काल तक, जब तक कर्मों की स्थिति और अनुभाग है, उतने काल तक तो वो उदय में आएगा, उसको साक्षी भाव से भोगते हैं। लेकिन उस कर्म के उदय से आगामी बंध नहीं होता उनको। आगामी बंध क्यों नहीं होता? जैसे कर्म का उदय आया, उसके कारण क्रोध भी आया। भरत चक्रवर्ती को क्रोध आया बाहुबली के ऊपर। बाहुबली को भी आया होगा, तभी युद्ध हुआ। 3 युद्ध हुए थे ना। तो उसे स्थिति बंध तो हुआ होगा आगे का, है कि बहुत अल्प हुआ, बहुत अल्प हुआ। अगले भाव में जाने योग्य तो हुआ होगा, मैंने स्थिति भी कितनी की उनकी, जितनी आयु है उससे ज्यादा बंध नहीं हुआ होगा। है, इससे इससे ये पूरा सर्वज्ञता का सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, आचरण का सिद्धांत है, गृहस्थ धर्म है, मुनि धर्म है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए। लेकिन इन सभी चीजों में जो परम सत्य है, वो परम सत्य तो यही है, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाय अनंता जाने एक ही काल, प्रगट केवल भगवंता। भगवान सारे द्रव्यों को जानते हैं, इसीलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान द्रव्यों के अनंत गुणों हैं, उन सभी गुणों को जानते हैं, इसीलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। खाली द्रव्य और गुण नहीं, भूतकाल में जितनी पर्याय हुई हैं, जिस क्रम से हुई, उनको भी सबको जानते हैं, इसलिए भगवान सर्वज्ञ हैं। वर्तमान में भी अनंत द्रव्यों की, अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही, उनको भी जानते हैं। सभी को जानते हैं कि कुछ को जानते हैं? सभी को जानते हैं, इसीलिए वो क्या है? सर्वज्ञ हैं। और भविष्य में होने वाली जितनी भी पर्याय हैं, उनको भी जानते, क्रम से जानते हैं कि अक्रम से जानते हैं? कर्म कि से। यदि हम कहें कि वो उनका क्रम नहीं जानते, तो फिर हम उनको सर्वज्ञ कह पाएंगे क्या? कौन सी पर्याय कब होनी है, उस पर्याय को बिल्कुल टंकोत्कीर्णवत जानते हैं, इसीलिए भगवान का ज्ञान कैसा है? दिव्य ज्ञान है। ऐसी सर्वज्ञता का स्वरूप समझ करके, पढ़ करके, सुन करके, हमें जीवन में बिल्कुल भी तनाव से मुक्त हो जाना चाहिए। है ख्याल में? सर्वज्ञता को समझने का क्या लाभ है? ये लाभ है, व्यर्थ के क्रोध मान माया लोभ के परिणाम जीवन में नहीं होते। व्यर्थ की हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के फंदे में हम नहीं पड़ते। जो भी होता है उसको भी साक्षी भाव से जानते हैं, उसमें आकुलित व्याकुलित नहीं होते। हम्म। बहुत सुंदर चर्चा कैसी ये सर्वज्ञता की है। आगे अब जो चर्चा आएगी वो ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, ज्ञान का अभ्यास ही सर्वोत्कृष्ट है। जगत में यदि सबसे अच्छा कार्य है, तो दो ही सबसे अच्छे कार्य हैं। कौन कौन से? एक तो आत्मा में लीन हो जाना, सबसे बढ़िया।
ये सिद्ध भगवान अपनी आत्मा में लीन हो गए, निराकुल है, कोई उनको किसी प्रकार की आकुलता नहीं। और दूसरा, यदि कोई सर्वोत्कृष्ट कार्य है तो ऐसी लीनता प्रकट करने के लिए वस्तु स्वरूप का अभ्यास, वस्तु स्वरूप का परिचय, किसके माध्यम से? अध्ययन के माध्यम से। अध्ययन, बाकी सब तो बेकार की चीज है। दो ही चीजों में आनंद आता है, एक होता है अध्ययन और एक होता है आत्मलीनता। पांच इंद्रिय के विषय के सेवन में आनंद है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अध्ययन में बहुत आनंद है। इसीलिए अब ज्ञान की जो महिमा है उसकी चर्चा आगे के छंदों में करेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप सात जग का जो किया उपकार, उपकार है उसके वाणी माँ को वंदना सतबार है।